Good morning, welcome back. Today topic is formation of ammonia by Haber process. Formation of ammonia by Haber process. Right? Formation of ammonia by Haber process. Formation of ammonia by Haber process. This topic is very important in exam point topics. Okay, so reaction for Haber process: one volume of N2 and 3 volume of hydrogen. 1 volume of nitrogen and 3 volume of hydrogen. 1 volume of nitrogen and 3 volume of hydrogen reacted. It gives 2 mole of NH3. 2 mole of NH3. Right? टू मोल ऑफ NH3. ओके, तो इस साइड के अंदर देखेंगे आप 2. दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट आयरन एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट प्रमोटर मोलिब्डेनम. आयरन ऑक्साइड Fe2O3. दिस इज कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम इज कैटलिस्ट प्रमोटर. कैटलिस्ट प्रमोटर. Catalyst per motor. 2NH3 means ammonia. Ammonia is gaseous state and nitrogen in gaseous state and hydrogen in gaseous state. Right? यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों गैसेस स्टेट के अंदर है और अमोनिया भी कौन सी स्टेट के अंदर है? गैसेस स्टेट के अंदर है. अब देखेंगे यहाँ से क्या कौन सी रिएक्शन होगी? डेल्टा H इज इक्वल टू -46 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल. आपके पास जो डेल्टा H की जो वैल्यू आ रही है ये किसके अंदर आ रही है? नेगेटिव के अंदर. किसके अंदर आएगी? नेगेटिव के अंदर. इट मींस यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज. इट मींस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. राइट? यहाँ तक मैंने कल बता दिया था. ओके, अब देखते हैं इसका डायग्राम. ये फॉर्मेशन दिया है N2+3H2 यूज में लेके 2NH3 का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर आपने टेम्परेचर यूज में लिया 700 केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो लो टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर. ये डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो टेम्परेचर लो ही है. राइट? एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई प्रेशर. लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर किसका फॉर्मेशन होगा? अमोनिया गैस का, जो कि मैंने आपको लासाई के प्रिंसिपल जो है 11th क्लास के अंदर वहां पर मैंने लासाई के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे. तो ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कौन सी साइड के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन मूव करेगी या बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, कब मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर करेगी, कौन से टेम्परेचर पे आपको टेम्परेचर कौन सा यूज में लेना है, प्रेशर कौन सा यूज में लेना है, सब 11th क्लास के अंदर मैंने बता दिया है. सो अपने है नहीं. अब आपको इतना ही रखना है कि भाई अमोनिया हेबर प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज कंप्लीटेड. लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर ये क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी. कंप्लीट ऑन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बाय दिस हेबर प्रोसेस. ओके, ये जो हेबर प्रोसेस जो है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर किसका फॉर्मेशन करेगा? अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा. बट आपको थोड़ी सी बात ये भी याद रखनी है क्या कि भाई N2+3H2 ये रिवर्सिबल साइन है. रिवर्सिबल मींस होता है कि ये आपके पास रिएक्टेंट के जो 4 आपने वॉल्यूम जो यूज में लिए ये 2 वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं. राइट? तो ऐसे मत समझना. एक तो ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होती है इनरिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन मींस होता है कि ये जो रिएक्टेंट का जो आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर जो है
जो कंप्लीट प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बट जैसे सपोज दैट आपके पास इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो इररिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि रिएक्टेंट जो है कंप्लीट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इतना याद रखना है। तो इट मींस यहाँ पर जो N2+3H2 जो आपने यूज में लिया है, N2+3H2 रिएक्ट करके और ये किसका फॉर्मेशन करता है, अमोनिया का। बट ये रिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली ऑफ ओनली 15 to 20% फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ओके, तो ये ओनली ये जो हेबर बाय हेबर प्रोसेस के द्वारा जो ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो N2+3H2 सपोज दैट 100% था, उसका केवल और केवल कितना परसेंट ही बन पाएगा, 15 to 20% ही अमोनिया का फॉर्मेशन हो पाएगा, इससे मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वापस यदि सपोज दैट बन भी जाता है तो ये वापस आ जाएगा इस साइड के अंदर, राइट। इतना आपको अपने को याद रखना है। आगे देखिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं हेबर प्रोसेस, जिसका डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए डायग्राम, मैं यूज में ले रहा हूं फर्स्ट कंपार्टमेंट जो आपके पास है, कंप्रेसर। दिस इज कंप्रेसर। कंप्रेसर, राइट। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज 1 वॉल्यूम, राइट, एंड हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम ऑफ 3 वॉल्यूम। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के आपने कितने कितने वॉल्यूम यूज में लिया, 1 वॉल्यूम एंड 4 वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितने हो गए, 4 वॉल्यूम। ओके, ये आपके पास जो कंप्रेसर जो है, आपने देखा है कि जब जितने भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनको जब वाटर के द्वारा रिपेयरिंग की जाती है ना, तो वो एक कंप्रेसर का यूज किया जाता है नीचे से। कंप्रेसर क्या करता है, वो जो वाटर है उसको एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद में उसको फास्टली प्रेशर लगा के और उसको आउट करता है, राइट। तो यहाँ पर भी आपने क्या यूज में लिया है, कंप्रेसर यूज में लिया है। इस कंप्रेसर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस कंप्रेसर का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा इसका, राइट। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटीएम जो है, ये प्रेशर जो है ये हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर होने की वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है आपस में रिएक्ट करके और यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, अमोनिया गैस। दिस इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, अमोनिया गैस का। तो ये मैंने कर दिया अमोनिया गैस। ओके, दिस इज कैटलिस्ट प्रमोटर, कैटलिस्ट चैम्बर, कैटलिस्ट चैम्बर OR, अमोनिया, अमोनिया कन्वर्टर, अमोनिया कन्वर्टर, राइट। तो यहां पर आपने जो देखो, फर्स्ट आपने क्या लिया, कंप्रेसर यूज में लिया। सेकंड जो आपने यूज में लिया है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट चैम्बर है जिसके अंदर ऐसे बोल सकते हैं आप कि अमोनिया कन्वर्टर है। ओके, अमोनिया एक्सचेंजर है, एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं, कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ये जो चैम्बर है, दिस चैम्बर इज अ कैटलिस्ट चैम्बर। ओके, इसके अंदर कैटलिस्ट होंगे और वो कैटलिस्ट कौन कौन से होंगे, सब एक तो Al2O3 प्लस पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड आपस में किसके द्वारा रिएक्ट करेंगे, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये आयरन ऑक्साइड मिक्स होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है, और ये किसके साथ रिएक्ट होंगे, आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए कैटलिस्ट की तरह। तो ये आपके पास कैटलिस्ट प्रमोटर हो गया। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, देखें रिएक्शन इस साइड के अंदर कर देता हूँ, N2 प्लस H2, N2 प्लस H2, Fe2O3 इस साइड के अंदर कर देता हूँ, Fe2O3, Fe2O3, N2 प्लस H2 ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में किसका फॉर्मेशन करेगा, NH3। दिस इज NH3, दिस इज अमोनिया, राइट। अब होगा क्या कि ये नेक्स्ट चैम्बर और यूज में लेते हैं, ये नेक्स्ट चैम्बर मैंने यूज में लिया। ये जो चैम्बर जो आपने यूज में लिया है ये यहाँ पर किसके फॉर्म में है, कंडेंसर के फॉर्म में। यहाँ पर जो NH3 जो आपके पास ये किसके फॉर्म में है, कंडेंसर के फॉर्म में। ये अमोनिया गैस आ गई आपके पास, राइट।
अमोनिया क्या है, गैस है यहाँ पर, और ये नाइट्रोजन भी क्या होगी, गैस, और ये भी क्या है, गैस होगी। इसके 1 मोल इसके 3 मोल आपस में कंबाइंड होकर 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट जो आपने कंपार्टमेंट लिया है, दिस कंपार्टमेंट इज कंडेंसर। कंडेंसर 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 का वर्क क्या होता है, कंडेंसर का वर्क होता है कि वो क्या करता है, जैसे कोई गैस आ रही है उसको कंडेंसर से जैसे पास आउट करते हैं तो वो गैस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी, राइट। तो जैसे आप इस अमोनिया गैस को किससे पास आउट करते हैं, कंडेंसर से पास आउट करेंगे। सपोज दैट मैंने कंडेंसर से पास आउट कर रहा हूं मैं, तो ये मैंने यूज में लिया और इसको कंडेंसर से पास आउट कर रहा हूं। ओके, ये कंडेंसर से पास आउट कर रहा हूं। कंडेंसर की कुछ डायग्राम इस टाइप से मैं फॉर्मेशन कर रहा हूं, देखिए कंडेंसर में इस टाइप से कर दिया है मैंने कंडेंसर। ओके, ये कर दिया है। अब कंडेंसर के अंदर आपको पता है क्या होता है कि वन साइड से तो कोल्ड वाटर एंट्री करता है और सेकंड वाली साइड से हॉट वाटर आउट हो जाएगा, क्योंकि ये तो गैस है। तो यहां से मैंने क्या किया, ये वाटर एंट्री कराई कोल्ड वाटर, और इस साइड के अंदर क्या हो जाएगा, हॉट वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, राइट। और ये आपके पास यहाँ पर जो अमोनिया का जो फॉर्मेशन होगा कौन से टाइप के अंदर होगा, लिक्विफाइड अमोनिया। दिस इज लिक्विफाइड अमोनिया, लिक्विफाइड अमोनिया, दिस इज लिक्विफाइड अमोनिया, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर अमोनिया आ गया। अब ये लिक्विफाइड अमोनिया जो है इसको वंस अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस लिक्विफाइड अमोनिया को वापस आउट कर दिया। ये आपके पास अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, और आपको पता है कि N2 प्लस H2 आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, 2NH3 अमोनिया गैस का। और दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट मींस रिवर्सिबल मींस होता है कि आपने रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट वंस अगेन कन्वर्ट टू रिएक्टेंट है। तो ये N2 प्लस H2 आपस में रिएक्ट करके NH3 का फॉर्मेशन करेगा, और NH3 वंस अगेन किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, N2 प्लस H2 के अंदर। अब देखेंगे कि होता क्या है कि आपने यहाँ पर लिक्विफाइड जो अमोनिया है अपने लो टेम्परेचर, मतलब नॉर्मली जनरली जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के ऊपर वापस क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर N2 प्लस H2 जो आपके पास आएगा, नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन जो गैस आएगी एकदम प्योरली होगी, प्योर होगी, राइट। तो प्योर होगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ से N2 प्लस H2 यूज में लेंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, कंप्रेसर। वापस आप क्या लगा देंगे यहाँ पर, कंप्रेसर। दिस इज कंप्रेसर एंड दिस इज कंप्रेसर, राइट। तो कंप्रेसर का वर्क क्या होगा कि ये जो अमोनिया जो गैस है इसको वंस अगेन प्रेशर बाय प्रेशर, ओके। तो यहाँ से प्रेशर से आप वंस अगेन क्या कर देगा इसको, ये जो आपके पास जो Al2 प्लस K2 जो NH3 का जो फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पर N2 प्लस है, अब यहाँ पर आपको लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, वंस अगेन इसको प्रेशर के द्वारा प्रेशर कर देंगे, यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो जैसे N2 प्लस H2 यहाँ से आउट होगी, N2 प्लस H2 आउट होगी, तो यहाँ पर कंप्रेसर लगाने की जरूरत है नहीं, यहाँ लगा दिया ना आपने, तो वापस किसके अंदर आ जाएगा, N2 प्लस H2 इस जगह पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंबाइंड कर रहा हूँ इसको, राइट। इस टाइप से आपकी बुक के अंदर डायग्राम बना रखा है। तो इस साइड से भी N2 प्लस H2 आ रहा है, N2 प्लस H2, ओके। और इस साइड से भी क्या आ रहा है, N2 प्लस H2, N2 प्लस H2। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, देखें N2 1 वॉल्यूम ऑफ N2 एंड 3 वॉल्यूम ऑफ H2। दिस इज कंप्रेसर एंड कैटलिस्ट एंड अमोनियम कन्वर्टर, अमोनियम एक्सचेंजर या अमोनिया कन्वर्टर, एंड दिस इज कंडेंसर एंड दिस इज कंप्रेसर। आपके बुक के अंदर एक सेकंड और दे रखा है, वो देख लेना, ओके। ये कंडेंसर अब हो गया कि यहाँ पर N2 प्लस H2 यूज किया। कंप्रेसर का प्रेशर कितना होता है, 200 केल्विन, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, और प्रेशर से N2 प्लस H2 किसके अंदर चला जाएगा, इस कैटलिस्ट के अंदर चला जाएगा। कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है, कैटलिस्ट का वर्क होता है कि वो इस रेट ऑफ अमोनिया जो है, रेट ऑफ अमोनिया N2 प्लस H2, जैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैटलिस्ट डालेंगे Fe2O3 इसकी प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम इज कैटलिस्ट प्रमोटर। तो ये रेट ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ अमोनिया, ROA, रेट ऑफ अमोनिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज रहेगा, बिकॉज
मेटल प्रोवाइडेड ए लॉन्ग सरफेस एरिया, ये मेटल क्या करता है, एक लॉन्ग सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मैक्सिमम क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, और जैसे ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी तो यहाँ से रिएक्शन क्या होने लग जाएगी, फास्टली होगी, तो अमोनिया गैस से जल्दी जल्दी बनेगा, फास्टली क्या करेगा, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा, और जैसे अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा तो आप क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अमोनिया क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। सो रेट ऑफ अमोनिया इंक्रीज होने के लिए आपने क्या यूज में लिया, यहाँ पर कैटलिस्ट यूज में लिया, बट यहाँ पर जो आपने कैटलिस्ट टेम्परेचर जो यूज में लिया है इस कैटलिस्ट के लिए, कैटलिस्ट जो आपके पास ये जो है कैटलिस्ट चैम्बर, इस कैटलिस्ट चैम्बर के अंदर जो टेम्परेचर जो यूज में लिया है वो कितना यूज में लिया है, 600 केल्विन टेम्परेचर, जो कि एक क्या है, लो टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर आप यूज में लेंगे। ओके, अब ये लो टेम्परेचर आपने यूज में लिया है, और यहाँ पर आपने जो प्रेशर यूज में लिया है वो 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, दिस इज हाई प्रेशर इन एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो देखिए बेटा यहाँ पर 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इस जगह 600 केल्विन टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मिनिमम हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर किया है लो टेम्परेचर, और यहाँ पर प्रेशर है 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक हाई प्रेशर है। तो बताया जाता है कि हेबर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस के द्वारा जो कंडीशन जो लागू होगी, कंडीशन जो होगी वो कंडीशन क्या होगी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये आपका नीट के अंदर आ चुका है 2014 के अंदर, ठीक है। तो ये लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, किस प्रोसेस के अंदर, हेबर प्रोसेस के अंदर। ओके, अब यहां से जैसे आपके पास N2 + H2 है कितने टेम्परेचर पे, 600 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहां से N2 + H2 आउट होगी, और N2 + H2 आउट होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनिया गैस का। और अमोनिया जो गैस है इसको अपने को क्या करना है, लिक्विफाइड करना है, तो लिक्विफाइड करने के लिए आपको किससे पास आउट करना होगा, इसे कंडेंसर से पास आउट करेंगे, तो ये आपके पास क्या है, कंडेंसर, दिस इज कंडेंसर। ओके, तो ये कंडेंसर का वर्क क्या होता है, कंडेंसर का वर्क ये होता है कि गैस को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, वो लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर ये मैंने कंडेंसर ले रखा है पूरा का पूरा, ये क्या होगा, कंडेंसर। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंडेंसर है, तो इस साइड से आप क्या करेंगे, कोल्ड वाटर आपको एंट्री करवानी है इसकी, कोल्ड वाटर की, ठीक है। तो जैसे ये गैस से पास आउट होगा तो यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, हॉट वाटर आउट हो जाएगा, तो यहाँ से H2 ऐसे ये वाटर आता रहेगा और ये H2 हॉट वाटर आउट होता रहेगा। तो ये जो जितना भी आपके पास जो अमोनिया जो गैस थी, ये गैस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, लिक्विड अमोनिया, दिस इज लिक्विड अमोनिया। अमोनिया का आपके पास क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। This process is complete. If exam point of base very important. Okay. Properties. प्रॉपर्टीज कुछ तो मैंने देख ली थी पहले, बता दिया था प्रॉपर्टी के अंदर, आपने बताया था कि NH3 जो अमोनिया जो गैस का फॉर्मेशन हुआ है, उस अमोनिया गैस के अंदर वन तो लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट इन अमोनिया कंपाउंड्स। अमोनिया कंपाउंड के अंदर वन लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। और मैंने ये भी बताया था कि भाई अमोनिया कंपाउंड के अंदर वन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल जो होगा आपके पास, बॉन्ड एंगल जो जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 सेकंड 28 मिनट, सॉरी 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज होकर वो बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 107.8 डिग्री, 107.8 डिग्री क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। बहुत सारा हो गया, देखो 109 डिग्री 28 मिनट से 107.8 डिग्री, इट मींस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। और NH3 की जो शेप जो होगी आपके पास, शेप वो हो जाएगा आपके पास पायरीमिडिल शेप हो जाएगी। ओके, पायरीमिडिल शेप होगी, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया और बॉन्ड पेयर हो गया। यदि इसका यदि आप देखना चाहेंगे तो इसका वो क्या होगा,
डाइपोल मोमेंट देख करेंगे तो भाई NH3 हाइड्रोजन अपने लोन पर डोनेट करेगा NH3 को। ओके, तो इसका डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 भी नहीं होगा, राइट। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। और साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी होगी। एक और चीज देखें, कुछ रिएक्शन बता रहा हूं। जनरली जो रिएक्शन है, सपोज दैट आपके पास ये अमोनिया है, अमोनिया के अंदर सपोज दैट इस एयर के अंदर कोई मॉइस्चर रह जाता है, मॉइस्चर मींस वाटर है, तो ये अमोनिया जो है वाटर से इजीली क्या कर जाता है, बॉन्डिंग बना लेगा, इजीली क्या कर लेता है, बॉन्डिंग। सपोज दैट ये नाइट्रोजन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है टोटल, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। ओके, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह FON के अंदर आती है, FON, और जो FON से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, एक्टिव हाइड्रोजन। सो नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन जो होगा वो वाटर के ऑक्सीजन से क्या बना लेगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो NH3 की ये आपके पास प्रॉपर्टी ये भी होती है, NH3 की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो NH3 वाटर के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है, क्यों, बिकॉज मेक ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अमोनिया एंड वाटर। तो देखिए भाई, अमोनिया एंड वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो ये NH3 जो अमोनिया जो है वाटर के अंदर क्या होता है, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। इजीली डिसॉल्व होने की वजह से ये अमोनिया किसका फॉर्मेशन करेगा, वो देखें। तो मैंने ले लिया अमोनिया और सपोज दैट ये वाटर के अंदर मैंने डिसॉल्व किया, और जैसे आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो होता क्या है कि H2 एज ए पोलर सॉल्वेंट है, H2 एज ए पोलर सॉल्वेंट एंड डिवाइडेड इनटू 2 आयंस, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ HOH, राइट, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एंड NH3 and present of one lone pair of NH3, one lone pair present on NH3, so NH3 lone pair give to H positive ions। ओके, lone pair give to H positive ions। जैसे NH3 अपने lone pair H positive ions को डोनेट करेगा तो आपके पास क्या जाएगा, NH4 and OH। This is ammonium hydroxide, this is ammonium hydroxide, ammonium हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो NH3 जैसे ही वाटर के अंदर मॉइस्चर के अंदर जैसे ही अमोनिया रिएक्ट करेगी तो वो इजीली किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया हाइड्रोक्साइड का। और यहाँ पर जो अमोनिया जो हाइड्रोक्साइड आ रहा है, ये एक क्या है आपके पास, अमोनिया हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि आपके पास साल्ट आ गया। देखें कुछ टॉपिक्स हैं, सपोज दैट आपको साल्ट बनाना है, साल्ट का फॉर्मेशन करना है, तो देखिए अमोनिया साल्ट का भी फॉर्मेशन करेगा, किस टाइप से करेगा, सपोज दैट ये आपके पास NH3 है और आपने क्या ले लिया, ये HCl ले लिया, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। NH3 एज ए बेस बिकॉज वन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन NH3 कंपाउंड से। तो NH3 कंपाउंड पर वन लोन पेयर है, HCl H डोनेट कर रहा है, इट मींस क्या हो गया, ये तो एसिड हो गया, ये बेस हो गया। तो NH3 HCl के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, NH4Cl, और NH4Cl यहाँ पर क्या आ गया, साल्ट आ गया। एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट का, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है NH3, सपोज दैट मैंने ले लिया H2SO4 एज ए एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, ओके, H2SO4। तो NH3 H2SO4 के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो आपको पता है कि NH3 अपने लोन पे डोनेट करेगा किसको, H पॉजिटिव को। तो H पॉजिटिव को आप सॉरी NH3 H2SO4, ये H2SO4 ब्रेक होगा, ओके, और तो ब्रेक होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, NH4SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, दिस इज अमोनियम सल्फेट। NH3